नमस्कार दोस्तों। हमें इस ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता को यदि श्रद्धांजलि देनी होगी तो अमेरिका से अनुमति लेनी होगी। हां, हमें यदि कुछ भी कहना होगा तो हमें अनुमति लेनी होगी। हम कोई भी ट्वीट करेंगे तो अनुमति लेनी होगी। हम अपनी जरूरत के लिए किसी भी देश से यदि कोई सौदा करेंगे, तेल खरीदेंगे तो हमें अनुमति लेनी होगी। क्यों? हमारा मालिक है कोई? कोई हमारा भगवान है क्या? कौन है वो? तो साहब, आज यही स्थिति है कि जिनके दादा एक समय में माफीनामा लिखा करते थे, क्षमा याचिका लिखा करते थे, आज भारत में तेल खरीद की याचना लिखी जा रही है और तेल खरीद की विनती की जा रही है। अनुमति मिल रही है, अनुमति देता है अमेरिका और क्या कहता है कि हां, 3 अप्रैल तक के लिए भारत को रूस से तेल खरीदने की मंजूरी दी जाती है। मुझे समझ में नहीं आया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, गणराज्य है, या फिर भारत अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट का एक अपना राज्य या उपनिवेश है अमेरिका का, गुलाम देश क्या है। तो यह सोचने के लिए मैंने संविधान उठाया और संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। उसमें लिखा है, भारत के संविधान में जो लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय तथा विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जी हां, यह हमारी संविधान सभा में लिखा है। तो हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, गणराज्य। यह बात हमारा संविधान लिखता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? यह सवाल खड़ा हो गया है और यह सवाल एक कारण से नहीं खड़ा हुआ है, इसके बहुत सारे कारण आज सामने खड़े। हम भी यही सोचते थे कि भारत पूर्ण तौर पे प्रभुत्व संपन्न है। तो अब हमें लग रहा है कि ऐसा है या नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सीमा पर, हमारी समुद्री सीमा पर हमारे यहां आया हुआ गेस्ट, हमारा अतिथि, वह ईरान का जहाज अमेरिका अंतरराष्ट्रीय सीमा में श्रीलंका और हमारे बीच के सीमा में मार डालता है, उसको डुबो देता है। और जब वह क्रश करता है तो हमारे ऊपर यह सवाल उठता है कि आखिर हमारी सीमा में आकर उसने ऐसा कैसे कर दिया। क्योंकि एक हमारी अपनी सीमा है और उसके बाद में एक सीमा है जिसके हम संरक्षक हैं, यानी संपूर्ण हिंद महासागर की जो संरक्षा का दायित्व है उस टीम का हेड भारत है। और उसके बावजूद उसी में मार दिया गया। हमारा ही दोस्त था, हमारा अतिथि था। जब अमेरिका पैदा नहीं हुआ था, कहीं अमेरिका का नामो निशान नहीं था, तब भी ईरान था और भारत था। हमारे और ईरान के रिश्ते तब के, दुनिया के जो सबसे प्राचीन 2 ग्रंथ मिलते हैं, एक भारत का ऋग्वेद कहा जाता है और दूसरा अवस्था कहा जाता है जो पर्शियन उसका है, यानी जो ईरान का है। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों की सभ्यता, संस्कृति, एक दूसरे का डीएनए
सब कुछ एक है। जब अमेरिका नहीं था, इंग्लैंड नहीं था, कोई नहीं था, तब के हम हैं। और उस हमारे दोस्त जिसे हमने बुलाया था मार दिया गया, हम उस पर कुछ नहीं बोल पाए, हम निंदा भी नहीं कर पा रहे, हम लानत भी नहीं दे पा रहे हैं अमेरिका को कि आपने हमारे अतिथि को जो निहत्था था उसको मार डाला। छी, चलिए उसके लिए भी शायद अमेरिका की ही अनुमति लेनी पड़ेगी, नहीं ले पाए। इसके बाद में इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारे नेताओं ने इसको लेके लानत मलानत दी। तो साहब फिर एक अनुमति मांगी गई, सर बड़ी बेइज्जती हो रही है, क्या करें, कुछ अनुमति दे दीजिए। कहा अच्छा ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं करेगा, विदेश मंत्री नहीं करेगा, आप अपना कोई अफसर भेज दो। तो साहब हमारे विदेश सचिव चले गए दूतावास में, ईरान के, किताब में लिख के चले आए कि हमें बड़ा दुख है, निंदा नहीं की उस हमले की, हमें दुख है। ठीक है, चले आइए। अब रसिया कह रहा था कि जब रास्ता बंद है, हमारे जो भारत का तेल नहीं आ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम भारत को तेल देने को तैयार हैं, क्रूड ऑयल देने को तैयार हैं। भारत कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। कानून के तहत इसकी अनुमति भारत में एक डीजी रैंक का अफसर देता है, लेकिन भारत कोई फैसला भारत सरकार नहीं ले पा रही थी। तेल मंत्रालय ने भारत के विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और कहा प्लीज रूस से तेल खरीदने की अनुमति दीजिए। और विदेश मंत्रालय चिट्ठी लिखता है अमेरिका को, जिसके साथ अभी खुद भाजपा के नेता कह रहे थे ट्रेड डील साइन नहीं हुई है, म्यूचुअल चर्चा चल रही, अभी नेगोशिएशन और चल रहे। तो वही वहां से अनुमति मांगते हैं, और जब अनुमति मांगते हैं तो वहां से एक अनुमति आती है। वो अनुमति इसलिए आपको दिखाना जरूरी है क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो साहब देखना चाहिए कि क्या अनुमति दी और क्या नहीं दी। तो वहां के जो विदेश मंत्री हैं, सॉरी वित्त मंत्री, वो इसकी अनुमति प्रदान करने का वो करते हैं, और उसमें जो वो कहते हैं वो अपने आप में भारत के लिए बेहद शर्मनाक है। ये देख लीजिए, ये वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति जारी रखने के लिए अमेरिका वित्त विभाग भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट जारी कर रहा है। यानी आदेश आ रहा है। फिर सुनिए, भारत यूएसए का एक महत्वपूर्ण साझेदार है और हमें पूरी उम्मीद है कि नई दिल्ली अमेरिका तेल की खरीद बढ़ाएगी। यह आंतरिक उपाय ईरान द्वारा वैश्विक ऊर्जा बाजार को बंधक बनाने के प्रयास से उत्पन्न दबाव को कम करेगा। ये कौन कह रहा है? स्कॉट बेसेंट, अमेरिकी वित्त मंत्री। अब आप सोचिए, यानी अमेरिकी वित्त मंत्री यह कह रहा है कि हम अनुमति दे रहे हैं। किसी और देश ने क्या अनुमति मांगी है? नहीं मांगी, वो अपनी सुविधा अनुसार करते हैं। लेकिन हमारे यहां यह स्थिति हो गई है, और जब यह स्थिति हो गई हो तो हमें भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। राहुल गांधी ने बिल्कुल बताया था कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर हो गए हैं, और इसके लिए उन्होंने कहा था कि भारत की विदेश नीति हमारे लोगों की मिलीजुली इच्छा से बनती है। इसकी जड़ें हमारे इतिहास, भूगोल, सत्य और अहिंसा पर आधारित है, हमारे आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। आज हम जो देख रहे हैं वह नीति नहीं, वह एक समझौता करने वाले शोषण का नतीजा है। तो जब यह राहुल गांधी ट्वीट करते हैं तो इसके साथ वो 11 फरवरी को भारत की संसद में, लोकसभा में दिए गए अपने भाषण का वह वीडियो भी रिट्वीट करते हैं, जिसमें उन्होंने यही बात तो कही थी। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so-and-so, and so-and-so, and so-and-so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor.
They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. अब आप सोचिए, जो बात राहुल गांधी ने कही थी आज ये साबित हो गई। बार बार मैं कहता हूं, राहुल गांधी जो कहते हैं वही सच साबित होता है। उस समय बड़ा बुरा लगा था, उनके बयानों को बहुत सारे को निकाल दिया गया था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि भारत चिट्ठी लिख रहा है। जैसे माफीनामा लिखता था सावरकर, वैसे ही नरेंद्र मोदी लिख रहा है कि साहब कुछ कर दो। और जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से बेहद दुखद है। और ये यहीं तक सीमित होता तो हम कहते कि चलिए कोई बात नहीं। आज यह स्थिति होती है, भारत के भीतर रायसीना डायलॉग्स हो रहे हैं, और उन रायसीना डायलॉग्स में यूएस का यानी अमेरिका का जो उप मंत्री है, वहां का राज्य मंत्री है गृह का, स्टेट का, वो क्रिस्टोफर लैंडे, वो कह रहा है कि भारत चीन जैसी गलती करने के लिए ना सोचे। हमने चीन को बढ़ाया 20 साल पहले, लेकिन अब वो अपने आप में ताकत बन गया है। भारत यह न सोच ले, हम यह छूट नहीं देंगे। भारत को हमारे मुताबिक करना होगा और हमारे ढंग से रहना होगा। भारत में कह रहा है उस रायसीना डायलॉग्स में जिसमें खुद नरेंद्र मोदी गए। अब आप सोचिए, वो भारत को भारत की धरती पे छाती पे खड़े होके नई दिल्ली में धमका रहा है। यह स्थिति है, और यही हो जाता, वो साफ साफ कह देता है कि यूएस भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देखना चाहता है, यानी वफादार, क्या समझ गए ना, वफादार गुलाम के रूप में देखना चाहता है, ना कि भविष्य के प्रतिद्वंदी के तौर पर, यानी खुद सबल होके खड़ा हो जाए। नहीं, वो हम नहीं देखना चाहते, ये वो कह रहा है। अब आप सोचिए, और उसके बाद में मार्को रूबियो जो उनका विदेश मंत्री है, वो 1 महीने पहले ही सामने 14 तारीख थी, 14 फरवरी को वो कह चुका है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, और हमारे विदेश मंत्री उस समय मौजूद थे उनके सामने, कि वो अमेरिका अब ब्रिटेन की तरह से उपनिवेश बना रहा है। तो भारत उपनिवेश बन चुका है, तभी तो परमिशन मांग रहा है। जब देश आजाद नहीं हुआ था तो सारी बड़ी परमिशनों के लिए ब्रिटेन जाती थी चिट्ठी, वहां से मंजूरी आती थी, और फिर हम कुछ कर पाते थे। वही तो स्थिति आज कर दी है नरेंद्र मोदी ने। तो आज वो स्थिति है, और जब यह स्थिति हो गई हो तो निश्चित रूप से होना चाहिए कि हम भरोसेमंद पार्टनर बन। आप यही बातें खत्म नहीं हो रही हैं, बातें इससे भी आगे निकल रही हैं। तो मुझे याद आता है 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने एक सिग्नेचर किया था अमेरिका के साथ में LEMOA में, और इसमें जो किया था, इसका था लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसके तहत नरेंद्र मोदी ने भारत की सेना को अमेरिका की सेना के नीचे रख दिया था, और इस संधि के तहत अमेरिका ने 29 अगस्त 2016 को जो यह किया एग्रीमेंट, इसमें बुनियादी सैन्य समझौता है जिसके तहत एक दूसरे को ईंधन भरने, सप्लाई और मरम्मत के लिए मिलिट्री सुविधाओं के आपसी इस्तेमाल, और उसके साथ उसकी जगहों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। तो यदि अमेरिका में वहां के पत्रकार इस बात की चर्चा कर रहे हैं, वहां के पूर्व जनरल इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ भारत के तमाम स्थान इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, तो क्या ऐसा है? सोचा जाना चाहिए, क्योंकि जो घटना हुई है उसके बाद तो यही लगता है। लगातार जिस तरीके से घटनाएं हो रही, अमेरिका हिला हुआ है। जिस तरह दशकों से खाड़ी देशों में अमेरिकी सुरक्षा को लेकर जो भ्रम बना हुआ था, आज वो टूट चुका है, क्योंकि
जो ईरान की मिसाइलें हैं उन्होंने पूरे संयुक्त अरब अमीरात के तमाम सारे जगहों पर उसके ड्रोन, उसके जो मिसाइलें हैं उन्होंने तमाम सारे ध्वस्त कर दिए हैं अमेरिका के जो स्थान थे। अब वो देश भी घबराए हुए हैं कि ये क्या होगा। तो इस इलाके में दुश्मन के मिलिट्री बेस पर हमला करने की बात ईरान स्वीकार कर रहा है और कह रहा है कि जिसके यहां भी होगा हम ये करेंगे। और इस तरह से इसके बाद में पूरी घबराहट है और उन देशों का भी भ्रम टूट गया जो अमेरिका के अंडर हो गए थे, उनके उपनिवेश बन गए, उनके आदेशों पे उनकी सरकारें चल रही थी। तो यह आप समझिए। तब ईरान कहता है कि ईरानी हथियार से पस्त हुए हैं यूएस के और खाड़ी देश में जेलेस्की से मदद मांगी जा रही है। ये तथ्य सामने आ रहे हैं। अब आप सोचिए, वही जेलेस्की जो खुद मदद मांगता था आज उससे मदद मांग रहे हैं। पश्चिम एशिया को भी युद्ध में कुदाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के गार्ड्स को, रेवोल्यूशनरी गार्ड को, सेना को, पुलिस को हथियार डालने की चेतावनी दी। तो जब उन्होंने ऐसा कहा और कहा कि हम आपके यहां का सुप्रीम लीडर तय करेंगे, आप हमारी शरण में आ जाओ, तब ईरान ने लंबी बात कह दी। उसने कहा हम लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं। ईरान किसी के आगे झुकने वाला नहीं है और अमेरिका इजराइल को नए हथियारों से अब हमला करेंगे जिनका हमने इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब आप समझ लीजिए कि वो इतने तक कह रहा है और हमारे देश में सरेंडर किए बैठा है प्रधानमंत्री। वहां पर एक पत्रकार ने इससे भी बुरी बातें कह दी। अमेरिका में लगातार जिस तरीके से वहां के सांसद हो, वहां के लोग हो, इस तरह से जब कह रहे हो तो आप सोचिए कहां पे लाके खड़ा कर दिया है। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने इंडिया टीवी के एक शो में कहा था उस समय कि अरे विदेश नीति क्या होती है और सब क्या होती है, हम 100 करोड़ के देश हैं, इंटरनेशनल दबाव कुछ नहीं होता है, हमसे बड़ा दबाव किसके पास है, हम ये कर दें वो कर दें। और आज वो प्रधानमंत्री हैं, खुद कहते हैं 145 करोड़ के देश के वो प्रधानमंत्री हैं। तो आज 145 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री इतना क्यों डर गए कि आज वो दबाव में है, आज डरे हुए हैं, आज कांप रहे हैं। मुझे आज भी याद आता है, एक इतिहास याद कर लीजिए। मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया और सत्ता हासिल कर ली। हासिल करने के बाद जब वो चलने लगा तो उसने अपने गुलाम को भारत का राजा बना दिया, बादशाह बना दिया और फिर परोक्ष रूप से सत्ता चलाने लगा। जो भी हुक्म आता था आका का वही होता था। तो अब आप सोच लीजिए कि जो अमेरिका है आज वो अपना गुलाम उसने बना दिया है। तो हम भारत को नरेंद्र मोदी ने गुलामी में ढकेल दिया है अमेरिका की। ये साफ देख रहे हैं और जब यह देख रहे हो तो शर्म आती है। हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज तक हर बात को पहले ही ताकीद करते रहे और जो जो उन्होंने कहा है वो 100% हुआ है। यानी आप सोचिए इस देश के साथ कितना बड़ा धोखा किया है नरेंद्र मोदी। जी हाँ।